If your exams are near, you need to watch this video. हाय सुपर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैलेंज होता है कि जब भी वो किताब लेकर बैठते हैं पढ़ने के लिए और एग्जाम सर के ऊपर उनको टेंशन भी होती है लेकिन उनको नींद आ जाती है या फिर उनका उस तरीके से इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता या जो टॉपिक होता है उनके सर के ऊपर से जा रहा होता है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो पैसिव रीडिंग कर रहे होते हैं। और पैसिव रीडिंग क्या होती है? सो पैसिव रीडिंग में आपका जो माइंड है वो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, मटेरियल पढ़ रहे हैं, उसके साथ एक्टिवली इंगेज नहीं कर रहा होता। क्या सोल्यूशन है? तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि आपने एक्टिव रीडिंग करनी होती है, ठीक है। अब एक्टिव रीडिंग किस तरीके से करते हैं? लेट मी एक्सप्लेन, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो आई एम समा ज़ैदी, आई एम अ सुपर स्टूडेंट कोच एंड आई हेल्प स्टूडेंट्स लाइक यू to study and succeed in your life. I've always been an A+ student and I've got distinctions and medals and everything. मैंने अब किसी भी एग्जाम के लिए 3 से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा है बिकॉज आई यूज टू डू एक्टिव रीडिंग और उससे मेरे कॉन्सेप्ट और सब कुछ बहुत क्लियर होता था और टॉपिक भी मेरे माइंड में रहता था। एंड आई एम गोइंग टू शेयर ऑल माई स्टडी टिप्स इन द अपकमिंग वीडियोज़, ठीक है। ये स्टडी टिप्स की सीरीज़ है, ये पार्ट 1 वीडियो है एंड आई एम गोइंग टू शेयर एटलीस्ट 10 वीडियोज़ अब से लेकर डेली 30th तक, ताकि जो फर्स्ट मार्च से जिनका स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें एंड जिनके आगे जाकर आ रहे हैं 9th के और इंटर के, वो भी जो अपने एग्जाम की तैयारी इस तरीके से कर सकें। सो दैट्स इट, लेट्स टॉक अबाउट एक्टिव रीडिंग। सो एक्टिव रीडिंग आप किस तरीके से करते हैं? मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आपको साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेट करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। लेट्स से मेरे पास ये बुक है, ठीक है, आपका ये टॉपिक है। अब एक्टिव रीडिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है इंगेज विथ टेक्स्ट। अब इंगेज विथ टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि आपका ये टॉपिक है, अब आपने अगर इसको ऐसे पढ़ने बैठ जाएंगे ना तो ये लिटरली मैं भी अगर पढ़ने बैठूंगी तो मेरे सर के ऊपर से जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है कि आपने टेक्स्ट को स्किम करना होता है। आप पहले देखें, अच्छा ठीक है, ये इसका टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, ओके, इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, यहाँ पे कोई डायग्राम है, वट एवर सब्जेक्ट वट एवर टॉपिक, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने माइंड में एक उसका स्ट्रक्चर क्लियर कर लें एंड देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट पैराग्राफ। अब जब आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया है उसके बाद जो है वो, अच्छा ठीक है, आप माइंड में खुद से जो सेकंड स्टेप इसका ये होता है वो ये होता है दैट यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। अभी आपने इसको समझने की कोशिश नहीं करनी है, अभी आप सिर्फ पढ़ रहे हैं। इसको समझने से पहले इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस अपने माइंड में लेकर आने कि ये क्या टॉपिक है, अच्छा ठीक है, मोमेंटम है, उसके अलावा उसका क्या फॉर्मूला है, कुछ भी टॉपिक क्या कैसे काम करता है, क्या कॉन्सेप्ट है, इस तरह के ना क्वेश्चंस अपने माइंड में पहले से लेकर आने, ताकि जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे, जब आप वो टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो आपका माइंड फिर उन सवालों के जवाब जो है वो ढूंढ रहा होगा, ठीक है। उसको इस तरह से क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। सो फर्स्ट स्टेप आपने टेक्स्ट के साथ एंगेज करना है, उसको देखना है कि क्या टॉपिक है, क्या किस तरीके से फॉर्मूलाज हैं, अच्छा ठीक है, ये इसकी लेंथ है, इस तरीके से। सेकेंड, आप अपने माइंड में क्वेश्चंस पूछेंगे कि अच्छा ठीक है, इसकी डेफिनेशन का है। आप फर्स्ट पैराग्राफ में अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे, अच्छा ठीक है, इसका फॉर्मूला है, ये इस तरीके से काम करते हैं। एक दफ़ा आपने उसको प्रॉपर रीड कर लिया, दोबारा फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर आना है, आपने उसको पढ़ना है, आपने बुक को करना है बंद एंड यू आर गोइंग टू समराइज दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो आपने अभी पढ़ी है, आपने आपके माइंड में क्या इन्फॉर्मेशन बैठी है, आपने उसको अपनी ज़ुबान में ईजी लैंग्वेज में उसको समराइज करना है। अगर तो आप ये कर लेते हैं, इसका मतलब है कि उस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके माइंड में बैठ गई है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। जैसे आपने सेकेंड पैराग्राफ पढ़ना है, बुक को बंद करना है एंड देन यू गोइंग टू रिपीट दैट इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव जस्ट स्टडीड, ठीक है। इस तरीके से थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एंड देन यू आर गोइंग टू क्लोज दैट बुक एंड यू आर गोइंग टू समराइज द इन्फॉर्मेशन। जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में बैठी है आपने उसको समराइज करने की कोशिश करनी है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है, जो भी आपके माइंड में बैठी है। पता चल जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, या कौन सी चीज़ें जो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो आफ्टर समराइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग हियर कम्स द फोर्थ स्टेप एंड दैट इज टू मेक कनेक्शंस। ओके, अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ लिया, आपने उसको समझ भी लिया, बट अब ये टॉपिक आपके दिमाग में तब तक नहीं बैठेगा जब तक आप इस टॉपिक को डिफरेंट एग्जाम्पल्स इसके अंदर से नहीं निकालते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वेलोसिटी, स्पीड और मोमेंटम का डिफरेंस पढ़ा, ये आपका टॉपिक था, सो आपने क्या करना है कि आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखनी है ताकि आप उस टॉपिक से रिलेट कर सकें। तो अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे होते हैं कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ें, इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, हमें क्या पता होगा। सो बेहतर ये है कि आप जब उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अगर आपको खुद नहीं माइंड में कोई एग्जांपल आ रही तो फिर आप क्या करें कि आप गूगल कर लें, लाइफ एग्जांपल्स बनाएंगे जो आपकी करंट सिचुएशन है, उसके साथ उस टॉपिक को अप्लाई करेंगे। और हर टॉपिक अप्लाई हो सकता है, इवन केमिस्ट्री का, इवन इस्लामिक का, इवन हर टॉपिक अप्लाई हो सकता है
रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में, ठीक है, इट्स एन एवरीडे नॉलेज। तो आप जो है उसको कनेक्ट कर सकेंगे और आपको वो टॉपिक वर्दी लगेगा कि अच्छा ठीक है, मुझे ये चीज़ें पता लग रही तो मैं ये पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से भी आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो टॉपिक आपके माइंड में बैठता है बिकॉज आप उससे रिलेट कर पा रहे होते हैं। आप 5th स्टेप में क्या होगा, दैट यू हैव टू स्टे इंगेज, ठीक है। आपने ये टाइम इन्वेस्ट कर लिया इस टॉपिक में, आपने उसको समझ के पढ़ लिया, नाउ यू कैन फोकस ऑन द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। सो आपने बाकी देख लिए, बट बिफोर यू एंड योर स्टडी सेशन, ठीक है, पढ़ाई ख़त्म करने से पहले, किताबें बंद करने से पहले दोबारा इस टॉपिक की तरफ आएँ, इसको खोलें और इसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें। और इससे ये होता है कि जब आप थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं ना, तो आपके पास फ्रेश अटेंशन होती है और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ आप उस टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि एक दफ़ा हमने टॉपिक पढ़ लिया, जब हम दूसरी तीसरी दफ़ा पढ़ते हैं तो उसके बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग हमारे माइंड में आ रहे होते हैं। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक एंड एक्टिवली रीड एनी स्टडी मटीरियल। तो हमने टॉपिक को समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, अब इसको याद कैसे करना है एंड हाउ टू मेक श्योर कि हमें एग्ज़ाम डे तक याद रहे, ठीक है। सो इसके लिए आई एम गोइंग टू शेयर माई रिवीजन स्ट्रैटेजी विच इज़ बेस्ड ऑन द मोस्ट इफेक्टिव साइंस प्रूवन एविडेंस बेस्ड रिवीजन टेक्निक्स, and I'm going to share that in the next video of this series. Make sure you follow the account and you check out the next video as well.